ये वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। पहले देख लेते हैं हमारे पास डेटा क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/12। देन फाइंड सेवरल वैल्यूज़। ठीक है। सबसे पहले अगर प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन यूज़ करके हम ये सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, वो बेसिक डेफिनेशन है। बट यहाँ बेसिक डेफिनेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो इवेंट्स है ए एंड बी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। इसका यूज़ करके हमें सेवरल डेटाज कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो यस, आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने रिफ़र नहीं किया है तो उसको रिफ़र कर लेना। ठीक है। चाहे फिर कंडीशनल हो, बायस थ्योरम हो, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल, रैंडम में भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो, है ना, या स्टेट बेस्ड स्टेट, अप्लाई स्टेट, वट एवर। ऑलमोस्ट सारा मटेरियल सारे टॉपिक पे डेप्थ वीडियो बना के हम डाल चुके हैं। रिफ़र, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप रिफ़र ज़रूर कर लेना। ओके। अब ये केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम अच्छा सा बना देंगे। आई होप वेन डायग्राम क्या है वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के हमने रखा है। वो भी आप रेफ़र कर सकते हो, सेट थियरी में होगा। प्ले लिस्ट में आप सेट थियरी में देख सकते हो। वेन डायग्राम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है उसमें। ओके। ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं, ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ऑलवेज। ये है यूनिवर्सल सेट यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है। ओके। अब यहाँ हम दो इवेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑब्वियसली हमें ये दोनों इवेंट को दो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है, अगर इवेंट ए के लिए सर्कल तो ये हो जाएगा इवेंट बी के लिए सर्कल, याद रहे, ए एंड बी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ए सर्कल का डेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि ए सर्कल का डेटा, अब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये सर्कल, ये रीजन का डेटा, सर्कल तो नहीं बोल सकते हैं, कॉमन पोर्शन है, और ए यूनियन बी यानी कि ये तीनों को मिला के, है ना, और ये कॉम्प्लीमेंट यानी कि सर्कल के बाहर का डेटा, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसके बाहर का डेटा। क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं अभी। देखो यहाँ क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लेश बी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी डेडिकेटेड फार्मूला है। उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये यूज़ कर सकते हैं। बाद में ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब फिगर से हम आराम से बना सकते हैं, वो भी बना लेंगे। ए डैश इंटरसेक्शन बी, वो भी बना लेंगे। ए यूनियन बी डेडिकेटेड फार्मूला है, बट इससे भी हम बना सकते हैं। और ए डैश एंड बी डैश, ये सब का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अब सबसे पहले जो डेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है वो यहाँ नहीं डाल सकते। समझ में आ रहा है क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है और हमारे पास दो सेक्शंस है ए के लिए। दोनों का एडिशन 1/3 होगा, बट यहाँ कितना लिखना है, यहाँ कितना लिखना है, नहीं पता। ओके। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है, तो ये सर्कल का डेटा 1/4 है, बट उसमें दो सेक्शंस है। 1/4 में कितना यहाँ रखना है, कितना यहाँ रखना है, नहीं पता, नहीं डाल सकते। बट यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 है, वो यहाँ हम डाल सकते हैं क्योंकि एक ही सेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी का सेक्शन क्या होगा, ये 1/12। यहाँ 1/12 हम डेटा डाल सकते हैं। इसको मैं जस्ट डॉट से लिख दूँ तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है। और यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि इसमें जो डॉट दिया है, डॉट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। वो रख सकते हैं हम। यस, अब आपको आइडिया आया होगा थोड़ा बहुत कि अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है ना, 1/3 में से ये टोटल दोनों सेक्शन को मिला के 1/3 है। हाँ, 1/3 में से अगर 1/12 निकाल देते हैं तो ये मिलेगा, जिसको मैं कुछ और नोटेशन दे दूंगा, बट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। सो बस, बट आगे जाने से पहले एक चीज़ और, चलो ना मैं इसको लाइनिंग से ही थोड़ा लिख देता हूँ ये पोर्शन को। ठीक है। क्या
पोर्शन पूरा क्लियर हो जाए। ओके, सो ये जो लाइनिंग वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, पहली बात ये क्या बोलेंगे। सो आप देख सकते हो कि हम ए में से बी निकाल रहे हैं, है ना, ए में से बी निकाल रहे हैं, तो इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं हम, बट सब्ट्रैक्शन अप्रोप्रिएट ऑपरेशन नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसका दूसरा ये भी है कि ए का इंटरसेक्शन हम बी कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लें, है ना। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो भी आपको शायद पता होगा, बी को निकाल के सब कुछ, तो ये जो बी वाला सर्कल दिख रहा है उसको आप हाइड कर दो, तो जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ निकालो ना, तो ये लाइनिंग वाला एरिया ही होगा। इसीलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें रखना है, बी नहीं रखना है, तो उसके लिए डैश। अब डैश को कई बार बार भी लिखते हैं, हाँ, डैश को कई बार बार भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो बार अगेन स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो पैरेलल सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये हमें कैसे मिलेगा, तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है उसमें से ये पार्ट निकाल दो, डॉट वाला निकाल दो, ठीक है ना। सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट वाला यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, वो निकाल दो। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी हमारे पास 1/3, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या था 1/12, ठीक है। सो यस, एलसीएम लेके आप कर सकते हो, कैलसी भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ फॉर से मैं अगर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, सो 4/12 लिख सकते हैं। अब एलसीएम अगर लेना है तो 12 कॉमन है, 4 - 1 3, 3/12, या 3 कट करो तो 1/4 मिल जाएगा, इक्वल टू 1/4। क्लियर? यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइनली वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश 1/4 होगा, और वो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। ओके, सो यस, ये क्वेश्चन मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया। अब ये भी तो हम निकाल सकते हैं, है ना। सो अभी मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट डायरेक्ट फार्मूला ही लिख देते हैं, ये पोर्शन यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी यस, क्या फार्मूला बनेगी, यस, क्या करेंगे हम, बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, है ना, बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश यानी कि ए एरिया मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी 1/4, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 1/12 निकाल दो। सो अगेन यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सो 3 और 3, सो 3/12 हो जाएगा, फिर 3 - 1 2/12, 2/12 यानी कि 1/6, यस, ठीक है। सो ये भी मिल गया, ये दोनों भी मिल गए। ओके, अब इसके लिए डेडिकेटेड फार्मूला है, इसके लिए भी डेडिकेटेड फार्मूला है, बट यस मैं पहले डेटा डाल देता हूँ। सो 1/6 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्लियर? ओके, अब ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। सो पिक्चर से ये भी क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है, कैसे। सो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करना है ना, तो ये तीनों का एडिशन कर दो, 30 + 30 + 30, बट हम अगर वेरीफाई करना है तो तीनों का एडिशन करके वेरीफाई कर लेंगे, बट डेडिकेटेड फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसी क्यू फार्मूला बनेगी, वो भी हमने वो सेट थ्योरी में रखा है, सो वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब डेटा डाल देते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या थी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था 1/4, यानी इंटरसेक्शन बी क्या था 1/12, बट उसको निकालना पड़ेगा। सो यस, आप एलसीएम 12 ले सकते हो और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई